नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। क्रिकेट जगत में, खासतौर पर भारतीय क्रिकेट में अगर देखें तो बड़ी हलचल मच रही है, क्योंकि रोहित शर्मा को आनंद फानन में वनडे क्रिकेट की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया। जैसे बीसीसीआई ने फैसला किया, हर क्रिकेट फैंस के जहन में एक सवाल है कि रोहित शर्मा का अब भविष्य क्या होगा। क्या रोहित शर्मा 2027 वनडे विश्व कप खेलेंगे, या फिर उससे पहले ही ये समझ लिया जाए कि रोहित शर्मा का करियर खत्म है। रोहित शर्मा के सितारे क्या कहते हैं, रोहित शर्मा के नक्षत्र किस तरीके की गवाही दे रहे हैं। क्या रोहित शर्मा अब टीम इंडिया में वापस नहीं आएंगे, या फिर उनके करियर में कुछ और बड़ा होने वाला है। आपने अभी तक भविष्यवाणी देखी होंगी, बाबा बागेश्वर की, वो पर्ची निकाल के भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हमारे साथ सुमित आचार्य जी मौजूद हैं, जो अपनी भविष्यवाणी अखबार के माध्यम से करते हैं, अखबार में निकाल कर करते हैं, और कई भविष्यवाणी इनकी सच साबित हुई हैं आपसे पहले। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोहित शर्मा के नक्षत्र क्या कहते हैं। आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। दर्शकों को मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस दे दूं कि इस प्रकार से मैं एक अखबार प्रिंट करवाता हूं साल के शुरुआत में। उसमें सारी बातें, साल में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, वो सारी लिखी होती हैं। चाहे जगदीप धनखड़ जी का अपने पद से इस्तीफा देने का डेट हो, चाहे भारत पाकिस्तान के युद्ध शुरू होने का डेट हो, चाहे अमेरिका के साथ संबंध भारत के खराब होने का डेट हो, चाहे तो उत्तराखंड में जो बाढ़ आया उसका डेट हो, सभी डेट वाइज प्रिडिक्शन, कौन से महीने के किस तारीख को क्या होने वाला है, मैं अखबार में छपवाता हूं और अपने सोशल मीडिया पर भी इन बातों को डालता हूं। तो जिन लोगों तक ये बातें सब पहुंच जाती हैं, वो लोग बड़े समय से सतर्क होते हैं। साल के शुरुआत में मैंने कहा था इस साल 900 लोग अग्नि में झुलस के मरेंगे, और इस प्रकार का योग था। बड़ा दुखद ये घटना हमें देखने के लिए मिला कि वो बात भी सत्य हुई। हालांकि कमेंट में ये आते हैं कि महाराज जी आप फिर शुभ शुभ बोला करो, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये ईश्वरीय संकेत होते हैं कि मैं जनता को जागृत कर पाऊं कि ये चीजें होने वाली हैं, आप सचेत हो जाएं। लेकिन आप सभी तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन जितने तक पहुंचती हैं वो बस सहयोग कर दें कि इस वीडियो को हर किसी तक पहुंचा दें। अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो पॉडकास्ट हो रहा है इसको पहुंचा दें, ताकि ये जो भविष्यवाणी है उसका लाभ, जो हमारा पुराना ज्ञान है उसका लाभ लोग उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी, अगर चर्चा रोहित शर्मा को लेकर करें तो देखिए, आपको पता है कि कप्तानी से हटा दिया, T20 से रिटायरमेंट वो पहले ही ले चुके थे जब T20 विश्व कप जिताया, टेस्ट से भी ले चुके थे, वनडे बचा था, वनडे से भी अब उनको हटा दिया, दरकिनार कर दिया। कैसे देखते हैं रोहित शर्मा के नक्षत्र क्या कहते हैं आपके? देखिए, रोहित शर्मा जी का जो कुंडली है, और जो उनका कुंडली है वो बृहस्पति और मंगल से प्रभावित कुंडली है। बृहस्पति और मंगल का समन्वय जब बनता है कुंडली में, तो वही जाकर के व्यक्ति को स्पोर्ट्स में अग्रसर कर देता है। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो अभी जब 9 अक्टूबर को शुक्र का प्रवेश जब कन्या राशि में हुआ था, वो प्रवेश एक बहुत बड़ी भूमिका उनके कुंडली में निभाता हुआ दिखता है। आगे जाकर के उनका जो कुंडली है, उनका जो आगे जाके आगामी जीवन है, वो जाकर के संतत्व की तरफ, संतति की तरफ होता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि आने वाले मैचेस में हमें नहीं दिखाई पड़ेंगे, इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ता है। और अब जो उनका क्रिकेट वाला करियर है, स्पोर्ट्स का जो करियर है, वो डाउनफॉल में जाता हुआ दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसा एक रोहित शर्मा जी के जो फैंस हैं उनके लिए ये थोड़ी सी दुखद खबर दिखाई पड़ती है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में जो मैच होने वाला है उसमें खेल रहे हैं शायद रोहित शर्मा जी, तो वो जो मैच होने वाला है एक ऐतिहासिक टर्न लेने वाला है। यानी कि आप समझ के चलिए, हो सकता ये एक ऐसा मैच है जो रोहित शर्मा जी का एक आखिरी मैच दिखाई पड़ता है, यानी एक हिस्टोरिकल मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ता है उसमें, जो फैंस हमेशा याद रखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला मैच को। तो अगर ये हिस्टोरिकल होगा तो क्या सवाल ये भी बनता है कि 2027 का जो वनडे विश्व कप होगा, क्या उसमें रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं नक्षत्र के हिसाब से? नक्षत्र के हिसाब से तो रोहित शर्मा उसमें खेलते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं। और एक दुखद खबर और भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो मैच होने वाला है भारत का, उस मैच में भी भारत जो है थोड़ा सा नकारात्मक उसका जीतने का फल दिखाई पड़ता है। हालांकि देशभक्ति का भावना है कि भारत जीते, लेकिन जो नक्षत्र का रिपोर्ट कहता है, जो फल कहता है, वो थोड़ा सा नकारात्मक दिखाई पड़ता है, क्योंकि भारत के लिए अभी स्थितियां जो है उतनी अनुकूल 2025 के अंतिम जो 2 महीने हैं उसमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो रोहित शर्मा के योग से अगर देखा जाए, क्योंकि तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में सवाल है कि क्या अब अगर टीम इंडिया के लिहाज से देखें तो क्या रोहित शर्मा के क्रिकेट का करियर खत्म हो चुका है?
आपके हिसाब से क्या? टीम इंडिया के हिसाब से देखें, चाहे रोहित शर्मा जी की निजी कुंडली के हिसाब से देखें, दोनों पक्षों में रोहित शर्मा जी के क्रिकेट का करियर अब लगभग खत्म हो चुका है। वही जो मैच है हम लोग उसे ऐतिहासिक रूप में देखने वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो मतलब ये मान लिया जाए कि रोहित शर्मा शायद अब आपको मतलब अब बड़े रोल में, किरदार में नजर नहीं आएंगे। कप्तानी के तौर पर देखिए, मुंबई इंडियंस से वो पहले जा चुके थे, टीम इंडिया से भी अब उनको हटा दिया गया है। हाँ, तो क्या लगता है कि कैसे नक्षत्र बदले कि रोहित शर्मा के खिलाफ इस तरीके के फैसले गए हैं? देखिए, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि बृहस्पति मंगल से प्रभावित उनकी कुंडली है, और ये जो शुक्र का प्रवेश कन्या राशि में हुआ, शुक्र का प्रवेश जैसे ही कन्या राशि में हुआ, शुक्र पावर में आ गए। और शुक्र जब पावर में आते हैं तो शुक्र कौन है? शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। और बृहस्पति से प्रभावित जिनकी कुंडली होती है, यानी देव गुरु से प्रभावित उनकी कुंडली होती है, और जब दैत्य के गुरु जब पावर में आ जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा रिजल्ट मिलने लगता है हमें कि देवासुर संग्राम, वो एक संग्राम की स्थिति बनाती है, उथल पुथल वाली स्थिति वो बनाती है। तो वो जो उथल पुथल की स्थिति होती है उसका रिजल्ट ये निकलता है कि नकारात्मक प्रभाव आने लग जाता है, जो काम होने वाला हो वो विफल होने लग जाता है। इसीलिए उनका स्पोर्ट्स का जो अब करियर है, शुक्र के ओवर पावर होते ही वो डाउनफॉल की तरफ आ चुका है। अच्छा, आईपीएल के लिहाज से अगर देखें, टीम इंडिया के लिहाज से तो आपने बताया 2027 का विश्व कप वो नहीं खेलेंगे। आईपीएल 2026 के लिहाज से अगर देखें तो क्या रोहित शर्मा का कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, या फिर आईपीएल के लिहाज से भी अब उनका करियर खत्म माना जा रहा है? देखिए, आईपीएल के हिसाब से थोड़ा उनका जो करियर है, एक बार के लिए जैसे कहते हैं ना, दिया बुझने से पहले थोड़ा सा उछाल मारता है, तो उसी प्रकार से हल्का सा करियर उनका वहां पे दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक ऐतिहासिक टर्नअप जो लेता हुआ ये जो मैच दिखाई देगा, उसके बाद रोहित शर्मा जी बड़े किरदार में या मैन ऑफ द मैच बनते हुए इस प्रकार से दिखाई नहीं पड़ते। इनका ये क्रिकेट का करियर अब जाकर के डाउन होता है। और इसी प्रकार से एक समझिए कि सचिन तेंदुलकर जी जिस प्रकार से अभी जाने जाते हैं, उस प्रकार से रोहित शर्मा जी भी जाने जाएंगे क्रिकेट के इतिहास में। तो बड़ी दिलचस्प आपने बात बताई। क्या आपको लगता है कि अगर रोहित शर्मा को देखें, पूरे करियर को देखें, पहले देखिए मुंबई को 5 ट्रॉफी जिता चुके थे, टीम इंडिया को भी अभी हाल ही में अगर मैं बात करूं तो T20 विश्व कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई, उस वक्त सितारे बुलंद थे। तो क्या डाउनफॉल नजर आता है आपको? क्या कुंडली के हिसाब से अगर देखें कि एकदम इतना बड़ा बदलाव आया है? कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वही बृहस्पति और शुक्र का जो समन्वय बन रहा है वो एक देवासुर संग्राम है, जिसमें रत्न तो निकल रहे हैं। रत्न इस प्रकार निकल रहा है कि उनके नाम, उनकी ख्याति, उनकी छवि हमेशा याद की जाएगी। लेकिन उसका जो एक और प्रतिफल है, जो संग्रात्मक संग्राम होता हुआ जो प्रतिफल दिखाई पड़ता है, वो नकारात्मक है। अच्छा, यहाँ पर शुभमन गिल को लेकर भी मैं एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि कप्तान उनको तीनों फॉर्मेट का लगभग बनाने की तैयारी है। टेस्ट में तो बना ही दिया गया है, वनडे में भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है, T20 में भी तैयारी है। उनकी कुंडली क्या कहती है? उनके नाम से तो कुंडली उनकी कुंभ राशि से प्रभावित कुंडली है। और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के घर में। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि बृहस्पति से ही प्रभाव में आकर के कोई व्यक्ति, बृहस्पति और मंगल के प्रभाव में आकर के कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में आता है। और कुंभ से यानी शनि से प्रभावित कुंडली, शनि खुद बृहस्पति के घर में जाकर के गोचर कर रहे हैं, अगले 2.5 वर्ष तक गोचर करेंगे। बहुत ही जबरदस्त हाइप पर जाता हुआ उनका करियर दिखाई पड़ता है। फैन बेस भी बहुत तेजी से उनका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। एक नया नाम, एक जबरदस्त बुलंद नाम वो लेकर के आने वाले हैं, ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है शुभमन गिल को लेकर। शुभमन गिल को लेकर उम्मीद यही है, बीसीसीआई को भी यही उम्मीद है, क्रिकेट फैंस भी यही उम्मीद करेंगे कि शुभमन गिल जब टीम इंडिया के कप्तान बने तीनों फॉर्मेट के, तो टीम इंडिया को हर फॉर्मेट में बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाएं। खैर, आचार्य जी ने अपनी भविष्यवाणी के तौर पर जिस तरीके से बताया है कि अब रोहित शर्मा, उम्र भी हो चुकी है, 40 के आसपास हैं, तो इस उम्र में क्रिकेट का करियर खत्म हो भी जाता है खिलाड़ी का। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में रोहित शर्मा का करियर अब खत्म है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में अपनी अपनी राशि जरूर आप बताएं। हाँ। और मुझसे अगर संपर्क करना चाहें तो sumitacharya.in मेरी वेबसाइट है, वहां पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत बढ़िया बुलंद आवाज में बोलते हैं। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, धन्यवाद।